हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, इसे शुरू करेंगे। सूत उवाच। श्लोक नंबर 1। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवेत्स्या ततो विनीशनं प्रगाद यत्र देवव्रतो पतत। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। तात्पर्य, इस नवम अध्याय में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां एकत्र हुए थे। श्लोक नंबर 2। तदा ते भ्रातरः सर्वे सद्श्रवे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यास धौम्याद्या तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शिला व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। श्लोक नंबर 3। भगवान अपि विप्रशे रथेन सदनंजय स तैव्र्य रोचत नृप कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्मश्री, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से गिरा हो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। श्लोक नंबर 4। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च उत मेवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन समस्त पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। श्री भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। श्लोक नंबर 5। तत्र ब्रह्मश्रेय सर्वे देवर्षयश्च सक्तं राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टवु भरतपुंडगमम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्व गुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। तात्पर्य, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। श्लोक नंबर 6। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहद अश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। श्लोक नंबर 7। वसिष्ठ इंद्र प्रमद अस्त्रितो गृत समदो असितः कक्षीवाण गौतमोत्रिश्च कौशिकोथ
सुदर्शन। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार शिला व्यास देव, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गुत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। तात्पर्य: पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे श्री नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समान ही देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय के यज्ञ के समय श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के समस्त सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा श्री नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर यानी कि अपने पति का चुनाव देखा था। श्री नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। श्री नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देव ऋषि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों की प्रणेता शिला व्यासदेव को भी दीक्षा दी। शिला व्यासदेव से ही शिला मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, शिला व्यासदेव से लेकर शिला मध्व मुनि, श्री चैतन्य तथा षड गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। श्री नारद मुनि ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। धौम्य, ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तब भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सकें। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि मुनि संतों तथा ब्राह्मणों का विशेष रूप से यही कर्तव्य था। बादरायण शिला व्यासदेव, वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत, पराशर आत्मज, बादरायण, व्यासदेव आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वे भगवान श्री नारायण के शक्त्यावेश अवतार हैं और वे संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तब शिला व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है।
शिला सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखाना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुत लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि शिला व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार शिला व्यासदेव तथा श्री गणेश जी के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती, जो बाद में शांतनु से ब्याही गई, के आदेश से तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्म देव के अनुरोध से शिला व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु तथा महात्मा विदुर। शिला व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। बृहदक्ष ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। महाभारत वन पर्व 209-4-5 भरद्वाज ये महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस प्रकार द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। परशुराम या रेणुकासुत ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस प्रकार वे रेणुकासुत भी कहलाते हैं। वे श्री भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर कश्यप मुनि को दान में दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन श्री कृष्ण को उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म देव ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से अस्वीकार कर दिया था, तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने हेतु कहा था। उनके गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी चेतावनी को अनदेखा करने पर परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्मदेव से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत
तनाव उत्पन्न हुआ था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक आदर्श ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सभी व्यंग्य सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में भी कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारों पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सभी प्रयास विफल रहे। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। इंद्रप्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं। त्रित वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्त ऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देश के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देश के निवासी थे। उस समय संपूर्ण जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। गृत्समद स्वर्ग के एक ऋषि। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहां भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव का गुणा अनुवाद किया करते थे। वे वीत हव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कई बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जनमेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तब इन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे भी शिव के भक्त थे। कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के सदस्य थे। अत्रि अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा इतने शक्तिमान है कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्म ऋषियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनसुया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के दरबार में स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान श्री कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम के अनेकानेक ऋषि हुए हैं। सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों में भी यह श्रेष्ठ है और इस चक्र को श्री भगवान ने, श्री विष्णु या श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि श्री भगवान इस अस्त्र को नित्य धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। श्री भगवान अपने भक्तों के ऐसे उपहार स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया और कभी कभी वे चाहते थे कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु
इस चक्र का प्रयोग करें। महाभारत विराट पर्व 56.3 श्लोक नंबर 8 अन्य च मुनियो ब्रह्मण ब्रह्मराता देव मला शिष्य रूपेता आजगमु कश्यपांगी रसाद्यः तथा श्रीला सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तात्पर्य, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये श्रीला व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सभी वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित थे। श्रीला व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में विस्तार से जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें वह योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, भौतिक प्रकृति तथा जीव की चेतना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, नित्य इच्छा रूपी वृक्ष तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा श्री नारद मुनि की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य, अरुणी सुत, वैयासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। कश्यप, वे मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता है जिसे खाने हेतु बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनमें से वामन भगवान के अवतार हैं। वे कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें समस्त विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। आंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर सूकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि सूकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्म उपदेशक थे। श्लोक नंबर 9 तान समेतान महाभागा अनुपलभय वसुक्तम पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभाग विद। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा
काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य, दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समझित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्म उपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण सक्षम थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्लोक नंबर 10। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूज्यामास माययोपाक्त विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगी शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सभी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। श्लोक नंबर 11। पांडु पुत्रान उपासीनान प्रक्ष्य प्रेम संगतान अभ्य चष्टा अनुरागा क्षेर अंधी भूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो गए थे। तात्पर्य, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पुत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा, तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पुत्रों द्वारा भोगे गए दारुण कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। श्लोक नंबर 12 है। अहो कष्टमहो अन्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नारहत किलष्टम विप्रधर्मा उच्यता अश्रया। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में
पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, श्री भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने की कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। श्लोक नंबर 13। संस्थिते तीर्थे पांडो पृथा बाल प्रजावधु युष्मत कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य, कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। अल्प आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तब उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे कि तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना था। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 14वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।